आए, लेकिन मुफ्ती शुमाइल नदवी ने नहायत संजीदा, मुदल्लल और इल्मी अंदाज में इन निकात का जवाब दिया। मनाजरे के दौरान एक अहम मौका पर जावेद अख्तर ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि अक्सरियत कभी भी हक या सच का मयार नहीं हो सकती, जिसके जवाब में मुफ्ती शुमाइल ने नाजी जर्मनी की मिसाल देते हुए सवाल उठाया कि अगर किसी माशरे की अक्सरियत नस्ल कुशी के हक में हो तो क्या वो अमल दुरुस्त करार पाएगा। इस पर जावेद अख्तर ने जवाबन ये सवाल उछाला कि उस वक्त दुनिया में कितने लोग हिटलर को दुरुस्त समझते थे। यही वो लम्हा था जहाँ मुफ्ती शुमाइल नदवी ने बहस का रुख आलमी तनाजुर की तरफ मोड़ते हुए वाज़ेह किया कि अगर मयार दुनिया की अक्सरियत है तो फिर दुनिया की अक्सरियत आज भी खुदा के वजूद पर ईमान रखती है। तो ऐसे में जावेद अख्तर इस इज्तिमाई इंसानी शऊर से खुद को अलग क्यों समझते हैं। अब इस नुक्ते ने जावेद अख्तर के मौक़िफ़ को दाखिली तज़ाद का शिकार कर दिया और वो अमनन खामोश हो गए और खामोशी इख्तियार करने पर मजबूर नजर आए। मुफ्ती शुमाइल नदवी ने किस जावेद अख्तर को अपनी मजबूत दलीलों से नॉकआउट किया, जरा इस मनाजरे की एक झलक आपके सामने रखता हूँ। भारतीय शहर दिल्ली में जिस अंदाज में ये मनाजरा कंडक्ट किया गया है वो भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। बड़े खूबसूरत अंदाज में दोनों जानिब से दलाइल आए और ज़ाहिर है दलाइल के ज़ोर में जो ऑडियंस है उसने फ़ैसला किया और फ़ैसला राय कायम करने में कामयाब हुए कि कहाँ से मजबूत दलीलें दी गई हैं। दरहकीकत जावेद अख्तर का मसला ये है कि वो शोबिज़ और लिबरल हलकों में खुदा के इनकार को फ़िक्री बरतरी के तौर पर पेश करने की कोशिश करते रहे, जहाँ इस मौजू पर ना गहरी मजहबी बसीरत पाई जाती है और ना ही फ़लसफ़ियाना गिरफ्त होती है। फिल्मी और अदबी महफिलों में दिए गए ऐसे बयानात वक्ती दाद तो समेट लेते हैं, लेकिन जैसे ही जावेद अख्तर का सामना किसी पेशावर इस्लामी स्कॉलर से हुआ तो उनका ये बयानिया रेत की दीवार साबित हुआ। यही वजह है कि इस मुबाहिसे में मुफ्ती शुमाइल नदवी को भरपूर अंदाज में सराहा गया और उनके दलाइल को सोशल मीडिया पर वसी पजीराई मिली, जबकि जावेद अख्तर को एक बार फिर सुबकी उठाना पड़ी। इस बहस पर वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल भी काबिल गौर है, जिन्होंने जावेद अख्तर जैसे लिबरल्स को हिंदुत्वा के माहौल में समझौता करने वाले करार देते हुए कहा कि ये लोग भारत में अपने वजूद का जवाज़ पेश कर रहे हैं, जहाँ बाज़ औक़ात उन्हें घर किराए पर देने तक से गुरेज किया जाता है। बहरहाल मुबाहिसा इस हकीकत को नुमाया करता है कि मज़हब जैसे संजीदा और हसास मौज़ूआत पर सतही सोच और जज्बाती दलाइल ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते। यानी ये कहा जा सकता है कि फ़िक्री दयानत, इल्मी गहराई और मंतकी तसलसल के बगैर बड़े नाम भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, जबकि मजबूत दलील रखने वाला फ़र्द चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो अपनी बात मौसर अंदाज में मनवा ही लेता है। ताम के मनाजरे इस तरह के मुबाहिसे जहाँ पर फ़िक्री अदबी ज़ाहिर फ़िक्र पे दस्तक भी होती है और जहाँ पे ऑडियंस इस